हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कुछ फॉर्मूलाज डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? ये एक पॉइंट है P और इस पॉइंट में एक चार्ज रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है तो वर्क डन बाय द चार्ज Q1 दैट इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू 0। इसके पास में कोई भी चार्ज नहीं है। तो लेट यहाँ एक पॉइंट है जहां हम पोटेंशियल Q1 के कैलकुलेट करेंगे। तो P से Q का डिस्टेंस है, लेट सपोज R। तो व्हाट इज द पोटेंशियल? दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चार्ज इज Q1 एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज R। तो अभी एक चार्ज यहाँ Q2 थी, उस चार्ज को इस Q प्लेस में आके मूव करके प्लेस करेंगे। तो ये इधर तक लाने के लिए कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन कौन करेगा? W2 चार्ज करेगी। तो वर्क डन बाय द चार्ज Q2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ Q1 मल्टीप्लिकेशन विथ चार्ज ऑफ सेकेंड। देन VQ1 क्या है? दैट इज इक्वल टू योर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 divided by R multiplication with Q2 which is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 divided by R। तो जो ये वर्क डन कौन करती है? ये चार्ज Q2 करती है यहाँ से यहाँ आने के लिए। वर्क डन है ये जो पूरा सिस्टम Q1 Q2 में पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर होती है। तो W इज इक्वल टू योर electric potential energy which is stored in the system of Q1 and Q2। तो U का फॉर्मूला क्या बन जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अभी सोचो, ये दो पॉइंट है। पहले ये एक पॉइंट था जो कि रेस्ट में था, एक और पॉइंट को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से आके इस पॉइंट में प्लेस कर दिए, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अगर एक तीसरा पॉइंट, लेट सपोज यहाँ एक पॉइंट दूर से कहीं आके इधर प्लेस हो गई, तो लेट सपोज दिस इज द Q3 पॉइंट एंड लेट सपोज दिस पॉइंट इज R। ओके, तो यहाँ आके अगर प्लेस हो गई तो तीनों पॉइंट को हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद ये क्या आ जाएगी? ये लेट सपोज R12 डिस्टेंस बन जाओ, तो ये डिस्टेंस बन जाएगी R23, ये डिस्टेंस बन जाएगी R13। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगी? U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। अभी नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या है? U का फॉर्मूला क्या आ गई? चार्ज मल्टीप्लिकेशन विद द पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या है? वोल्ट। इसका यूनिट हो जाएगी कूलम वोल्ट। अनदर यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और याद कर लीजिए 1 eV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। अभी कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। 3 charges -Q plus capital Q minus Q are placed equal distance on a straight line. If the potential energy of the system of 3 charges is 0, what is the ratio of capital Q and small q? ये जो तीनों चार्ज दिया गया है, ये तीनों चार्ज एक ही स्ट्रेट लाइन में प्लेस करते हैं और टोटल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 आती है। तो अभी क्या गया है? कैपिटल Q चार्ज एंड स्मॉल Q चार्ज का रेशियो क्या है वो हम भी कैलकुलेट करेंगे। लेट ये है -Q चार्ज, ए पॉइंट में प्लेस किया गया। लेट सपोज ये प्लस Q चार्ज, ये बी पॉइंट में प्लेस करते हैं। अनदर चार्ज इज -Q चार्ज, वो सी पॉइंट में प्लेस करते हैं। और इक्वल डिस्टेंस मतलब ए से बी जितना डिस्टेंस है, लेट सपोज R, बी से भी सी उतना ही डिस्टेंस है, लेट सपोज R। क्वेश्चन में गिवन है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, मतलब U इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला में क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो कि हम कॉमन ले लेते हैं, और उसके बाद -Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय ये चार्ज, और ये चार्ज में डिस्टेंस क्या है? वो R है। अभी ये चार्ज और ये चार्ज में डिस्टेंस क्या है? -Q
डिवाइडेड बाई r plus r 2r plus q minus q divided by r is equal to 0। इसका वैल्यू तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, ये तो 0 नहीं होगी, तो ऑब्वियसली जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी है इसका वैल्यू 0 आ जाएगी। तो माइनस क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, अब माइनस बन जाएगी तो ये आ जाएगी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू 0। तो एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगी 2r, तो ये आ जाएगी 2q कैपिटल क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस 2 कैपिटल क्यू q इज इक्वल टू 0। डिवाइड है इस साइड लेके मल्टीप्लाई करते हो, जो 0 के मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0 ही आएगी, तो ये आ जाएगी फाइनली 2q के, और 2q इज इक्वल टू माइनस 4q प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये आ जाएगी 4q इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर एंड 1 q कैंसिल हो जाएगी एंड माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगी, और q डिवाइडेड बाई कैपिटल Q इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 1, और क्वेश्चन में पूछा गया है कैपिटल Q डिवाइडेड बाई स्मॉल q इज इक्वल टू 1:4 आ जाएगी। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एंगल थीटा ऑफ 60 डिग्री विथ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ 4√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई पूछी गई है और पोटेंशियल एनर्जी भी पूछा गया है, और डाइपोल का जो चार्ज है वो 8 नानो कूलम है। पहले गिवन क्या क्या है वो पहले लिख लेते हैं, और क्या पूछा गया है उसके हिसाब से कुछ फॉर्मूला डालेंगे। पहले लेंथ दिया गया है, तो ये जो डाइपोल दिया गया है इसीलिए जो लेंथ है वो 2a है, तो 2a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.04 मीटर। अब ये एंगल क्या दिया गया है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। टाउ क्या दिया गया है, टाउ इज इक्वल टू 4√3 न्यूटन मीटर। चार्ज Q इज इक्वल टू 8 नानो कूलम विच इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। तो हमें पता है टाउ का फॉर्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो पहले E तो पूछा गया है, टाउ गिवन है, थीटा दिया गया है तो साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, बट P कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो Q का वैल्यू क्या है, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, मल्टीप्लिकेशन 2a का वैल्यू है 0.04 मीटर, तो ये हो जाएगी 0.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम मीटर। अभी E निकालेंगे, तो E इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाई P साइन थीटा। तो टाउ का वैल्यू है 4√3, P का वैल्यू है 0.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, साइन 60 का वैल्यू है √3/2, तो बाई 2 मतलब ये जो 2 है यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, तो ये सॉल्व करने के बाद E का वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन बाय कूलम। अभी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U का फॉर्मूला क्या है, माइनस PE कॉस थीटा, क्योंकि ये भी स्केलर क्वांटिटी है और कॉस थीटा है तो ये भी स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, तो ये बन जाएगी माइनस P का वैल्यू है 0.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, E का वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10 एंड कॉस थीटा मतलब कॉस 60 विच इज इक्वल टू हाफ, तो ये कैलकुलेशन के बाद आ जाएगी -4 जूल।